फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन नेवी आईटी ऑफिसर की तरफ से है और इसी के फॉर्म को आज हम लोग फिलअप करके देखेंगे। सो फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं, ताकि अगर आप एलिजिबल ना हो तो आपको ये वीडियो पूरा ना देखना पड़े। इस फॉर्म के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट ने बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक, एमसीए विथ बीसीए या बीएससी कर रखा है या फिर कर रहे हैं, दोनों ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से स्ट्रीम के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी स्ट्रीम से अगर आपने ये सारी डिग्रीज करी हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताकि कोई भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी आपसे मिस ना हो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपने अगर पहले कभी इंडियन नेवी के किसी भी फॉर्म को फिलअप किया होगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड होगा। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाके सिंपली लॉगिन कर लेना है और पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप रिसेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर बटन पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। तो आप रजिस्ट्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं, वर्चुअल आधार कार्ड या फिर विदाउट आधार कार्ड भी कर सकते हैं। अगर वर्चुअल आधार कार्ड से अगर कर रहे हैं तो आपको वर्चुअल आधार कार्ड जनरेट करना होगा। आधार कार्ड और वर्चुअल आधार कार्ड दोनों ही डिफरेंट होते हैं, तो फटाक से मैं बता देती हूँ कि वर्चुअल आधार कार्ड आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको UIADI में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद पहले वाले लिंक ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आधार सर्विस में वर्चुअल ID वाले लिंक को ओपन कर लेंगे। यहाँ करने के बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर कैप्चा डाल के सेंड OTP करेंगे। तो सेंड OTP करने के बाद आप लॉगिन करके वर्चुअल आधार ID जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्चुअल आधार ID जनरेट नहीं हो रही है तो आप विदाउट आधार कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10-12 पासिंग सर्टिफिकेट चूज कर रही हूँ। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID डालनी है, कैप्चा डालना है, उसके बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल अपनी फिलअप करनी है। तो अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालनी है। यहाँ पे फादर्स नेम या मदर्स नेम आप जिसका भी यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। गार्जियन नेम में आपने जिसका भी नाम यहाँ पे डाला है, फादर या मदर, उस फादर का अगर डाला है तो फादर। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। डोमिसाइल आपकी जहाँ की भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे मैंने दिया अपना मोल ऑन राइट फोरफिंगर। यहाँ पे आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यस मार्क कर सकते हैं, नहीं तो नो। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस भी फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आपके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दे सकते हैं। पैन कार्ड यहाँ पे आपके पास है तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो। वोटर ID भी आप सेम। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी है। हाईएस्ट अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने जो भी कर रखा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। बाद यहाँ पे स्ट्रीम, जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन और जो भी करा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। के बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कुछ है तो वो आप डाल सकते, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद अकाउंट डिटेल में आप अपना एक वैलिड ईमेल ID डाल दीजिए। फिर पासवर्ड सेट कर लीजिए। सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल लीजिए। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आप दोनों चेक बॉक्स पे चेक कर लीजिए और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। बाद आपके ईमेल वैलिडेशन के लिए आपके मेल पे एक ईमेल सेंड करा गया होगा, आप मेल ओपन कर लीजिए। तरह का कुछ मेल आया होगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, OTP डाल लेना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद वेरीफाई कर लेना है आपको अपने मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आपका अकाउंट वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लीजिए, उसके बाद सेव कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल ID और पासवर्ड एंड कैप्चा डाल के। उसके बाद यहाँ पे अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपकी पासिंग ईयर आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर कंप्लीट कर चुके हो अपनी डिग्री या फिर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए चेकबॉक्स। यहाँ पे अब आपको मार्क्स अपनी फिलअप करनी है। तो मार्क्स अगर आपकी परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज डाल सकते हैं, नहीं तो CGPA में है तो CGPA में डाल सकते हो। तो CGPA में अगर आपकी मार्क्स है तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई फॉर्मूला प्रोवाइड किया होगा CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई भी फॉर्मूला नहीं प्रोवाइड किया है तो आप सिंपली CGPA को
10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मार्क्स डाल सकते हैं। ये भी सर्टिफिकेट आपको डालनी होगी कि मेरे यूनिवर्सिटी ने कोई भी फॉर्मूला नहीं प्रोवाइड किया इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो आपकी इसकी भी सर्टिफिकेट लगेगी। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज में डाल रही हूँ, एग्रीगेट परसेंटेज आप डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम आपको डालनी है। उसके बाद कौन सा कॉलेज से आपने करा है वो कॉलेज नेम आप डाल लीजिए। जिस भी स्टेट से किया है वो स्टेट डाल लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए। उसके बाद अगर AICTE अप्रूव्ड है तो आप चेक कर दिए, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट डालनी है। उसके बाद 12th अगर आप पर डिप्लोमा इक्विवेलेंट है या फिर 12th साइंस से है तो आप जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 12th में भी सेम आप अगर मार्क्स में है तो मार्क्स, नहीं तो CGPA में है तो आप CGPA में मार्क्स डाल सकते हैं। और CGPA में अगर है तो सेम आपको कन्वर्सन सर्टिफिकेट लगेगी कि ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने डाला है कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज में सारा फिल कर दी हूँ। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी चूज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसके मार्क्स यहाँ पे आप डाल लीजिए, टोटल मार्क्स और एंड मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे आपकी मार्कशीट की रोल नंबर डालनी है। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने 12th दिया है वो डाल लीजिए, बोर्ड डाल लीजिए। उसके बाद 10th की यहाँ पे मार्कशीट आप डाल दीजिए। 10th की डिटेल यहाँ पे डालनी है, तो सेम यहाँ पे CGPA में है तो आप वही सेम प्रोसेस करनी होगी आपको। मार्क्स में परसेंटेज में है तो आप डाल लीजिए यहाँ पे। तो टोटल मार्क्स आपकी जितनी आई है, ऑब्टेंड जितना आया है वो आप डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट की सीरियल नंबर डालनी है। उसके बाद जिस भी स्टेट से आपने दिया है उसके बाद बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मार्कशीट यहाँ पे आप डाल दीजिए 10th की। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, कैप्चा डाल लीजिए। उसके बाद सेव कर दीजिए। करने के बाद आपकी एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अपना डाल लेना है, तो आपने फटाफट से यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर लीजिए, अदरवाइज अगर डिफरेंट है तो आप वो डाल सकते हैं। पासपोर्ट साइज अपना फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। कैप्चा डाल के सेव कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए सक्सेसफुली आपका सारी डिटेल सेव हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करेंट अपॉर्चुनिटी पे जाना है, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आप चेक बॉक्स तीनों चेक कर लीजिए। करने के बाद अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द डिटेल आपकी फील्ड है, जो नई फील्ड है वो आप फिल कीजिए। तो यहाँ पे आपको नेम अपनी फिल कर देनी है 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, ये चेक बॉक्स आपको चेक कर लेनी है। हमको अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड तो होनी ही चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अगर नहीं है तो ये आपको एरर दे रहा है। लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड का आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड अगर आपके पास है तो यस लगा दीजिए, नहीं तो नो। वोटर ID कार्ड, पासवर्ड और राशन कार्ड सेम, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी एजुकेशन डिटेल आपकी फील्ड है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए एक बार। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट चूज करनी है, जिसमें भी आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, इसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं वो। तो यहाँ पे चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ मिलिट्री रिकॉर्ड सबसे पूछी जा रही है कि क्या आप पहले कभी आर्म फोर्स में काम कर चुके हैं, वहाँ से डिस्चार्ज हैं, तो यस और नो आप लगा दीजिए। क्या आपने पहले कभी आर्म फोर्स के लिए अप्लाई किया है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। SSB में आपने पहले कभी सर्विस कर चुका है, यस और नो। मर्चेंट नेवी पर्सनल आप हैं, नहीं है, आप लगा दीजिए। NCC कैडेट सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस लगा दीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पूछी जा रही है कि क्या आपको इस फॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला है, तो आपको जहाँ से भी पता चला है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछी जा रही है कि आपको क्या स्विमिंग आती है तो यस लगा दीजिए, नहीं तो नो। एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, सेव एंड नेक्स्ट आपको करनी है, वो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक बार वेरीफाई सारी डिटेल आप कर सकते हैं। एक बार सारे सेक्शन में आप जाके सारी डिटेल को वेरीफाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडिट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन बटन पे आपको क्लिक कर देनी है, यस। के बाद यहाँ से आप देख सकते एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गई है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है।